शौक चाहिए कि हम शिव बाबा के साथ में इस मनुष्य सृष्टि की जितनी खिदमत करेंगे और जितनों को पतित से पावन बनाने में मदद करेंगे उतना ही ऊंचे पद पाएंगे। तो ऊंचे पद का मदार क्या हुआ? सेवा, खिदमत। इसलिए तुमको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। उन्नीस 666 की रात्रि का चौथा पेज। अभी तुम्हारी बुद्धि में होना ही ये चाहिए। क्या बुद्धि में क्या होना चाहिए? सेवा, सेवा और सेवा। दूसरी बातों की छुट्टी। ये क्या बात हुई? हमारे तो 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और सेवा तो चौथे नंबर पर रखा हुआ है, ज्ञान तो पहले नंबर पर रखा हुआ है। फिर और बातों की छुट्टी क्यों कर दी है? सर्विस करने वाले बच्चों को बाप याद करता है। सर्विस करने वाले बच्चों को बाप। हाँ, जो जितने जास्ती सर्विसेबल होते हैं उनको भगवान बाप खुद याद करते हैं। जिसको भगवान बाप याद करे उसकी याद तो कितनी पक्की हो जाएगी, क्योंकि दिल से दिल को राहत होती है। तो याद का सब्जेक्ट भी समाया हुआ है काय में? सेवा में। और जो याद में तीखे होंगे, आत्मा की याद और परम पिता परमात्मा की याद। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है तो अपन आत्मा भी सूक्ष्म और आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म। तो सूक्ष्म को याद करने से क्या होगा? हैं? हाँ, सूक्ष्म को याद करने से आत्मा जो मन बुद्धि वाली है वो अति सूक्ष्म बनेगी और ज्ञान की सूक्ष्म गहराइयों को पकड़ेगी। ये प्रैक्टिकल प्रूफ देखने को मिल सकते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में कि जो जितने ज्यादा सेवाधारी होते हैं उनका मनन चिंतन मंथन उतना ही जास्ती चल जाता है। तो ज्ञान की भी छुट्टी। किन किन बातों की छुट्टी हो गई? याद के सब्जेक्ट की भी छुट्टी और ज्ञान के सब्जेक्ट की भी छुट्टी। फिर क्या रह गया? धारणा। बाबा कहते हैं जितना तुम दूसरों को सुनावेंगे उतनी तुमको स्वतः ही धारणा होती जाएगी। दूसरों को कहेंगे घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो, तो अपन को भी नहीं तो लज्जा आएगी। अरे हम तो याद नहीं करते हैं और दूसरों को कहते हैं बाबा को याद करो। तो चारों सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं काय में? सेवा में।